सास लाई मोटी बहू की पतली कमर वाली सौतन। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी सुनीता रहती थी। सुनीता का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ी मोटी थी। गांव की औरतें अक्सर उसके मोटापे को लेकर बातें करती रहती थी। रामलाल की माँ यानी सुनीता की सास को अपनी बहू का मोटापा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा कहती, अरे रामलाल, मैंने सोचा था तेरे लिए चांद जैसी बहू लाऊंगी, लेकिन ये तो बस खाती ही रहती है। सुनीता ये सब सुनती थी, पर चुप रहती थी। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम करती, खेत में भी मदद करती और सास की सेवा भी करती। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। रामलाल की मां भी मेले में गई। वहां उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा। लड़की की कमर बहुत पतली थी। वो अच्छे कपड़े पहने थी और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सास के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ऐसी पतली कमर वाली लड़की मेरे घर बहू बनकर आ जाए तो कितना अच्छा होगा। कुछ दिनों बाद सास ने रामलाल से कहा, बेटा, मैं तेरी दूसरी शादी कराना चाहती हूं। तेरी ये मोटी बहू मुझे पसंद नहीं। मैं तेरे लिए पतली कमर वाली नई बहू लाऊंगी। रामलाल अपनी मां की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मां, सुनीता ने हमारा घर संभाला है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन सास अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उसने गांव वालों से बात करके उस पतली कमर वाली लड़की को घर बुला लिया। जब वो लड़की घर आई तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सब कहने लगे, देखो, सास मोटी बहू के लिए पतली कमर वाली सौतन ले आई। सुनीता के दिल को बहुत चोट लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि समय ही सबको सच्चाई दिखाएगा। शुरू शुरू में नई लड़की बहुत बंठन कर रहती थी। सास भी उसकी खूब तारीफ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। नई लड़की को घर का कोई काम करना पसंद नहीं था। न उसे खाना बनाना आता था, न घर संभालना। वो बस आईने के सामने सजती रहती थी। अब घर का सारा काम फिर से सुनीता ही करती थी। खेत का काम, खाना, सफाई, सास की सेवा, सब कुछ वही करती रही। एक दिन रामलाल अचानक बीमार पड़ गया। उस समय पतली कमर वाली नई बहू तो डरकर अपने मायके चली गई, लेकिन सुनीता ने दिन रात अपने पति की सेवा की। उसने दवा दी, ख्याल रखा और भगवान से प्रार्थना की। कुछ दिनों में रामलाल ठीक हो गया। ये सब देखकर सास की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि असली सुंदरता शरीर में नहीं, दिल और कर्म में होती है। एक दिन सास ने सुनीता को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी कदर नहीं की। तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन के बाद सास ने कभी भी बहू के मोटापे की बात नहीं की। गांव वाले भी ये कहानी सुनकर कहते थे, रूप देखकर रिश्ता नहीं निभता, घर तो प्यार, मेहनत और सच्चाई से बसता है। और इस तरह मोटी बहू ने अपने अच्छे दिल से सबका दिल जीत लिया।